नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। ये कहना है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का। Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. जिस जगह पर उन्होंने स्पीच की है तो सिर्फ उन्होंने स्पीच नहीं की बल्कि उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी स्पीच की है। उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है और इसके अलावा एलोन मस्क भी उसमें शामिल हुए और उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि आगे आने वाले दिन मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो मुसलमान हैं वो यूरोप में रहते हैं, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं, अमेरिका, यूके और यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं। जब हम ये बात करते हैं कि माइग्रेशन होती है तो माइग्रेट करके दुनिया की बड़ी तादाद मुसलमानों की जो है वो इन कंट्रीज में जाकर बसती है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। और इसमें जो है मुख्तलिफ तरीके भी हैं जिस तरीके से वो जाते हैं। कि मेलानी ने ये जो बात की कि एक तो ये कि जो लोग यहाँ पर आकर बसते हैं मुसलमान, वो उन्होंने बात की इंटीग्रेशन की। देखिए, इंटीग्रेट होना किसी कल्चर में जब आप जाते हैं, किसी नई जगह पर जाकर आपकी नस्लें भी जो हैं वो आबाद होती हैं, तो वहाँ के आपको वहाँ पे इंटीग्रेशन ज़रूरी होती है। आप किस तरीके से वहाँ से मेल-जोल रखते हैं, घुल-मिल जाते हैं, आप उसको अपना ही मुल्क समझते हैं, अपना ही कंट्री समझ के रहते हैं और आपके अंदर अगर आप वहाँ पे आते हैं, तो फिर आपके अंदर भी वही जज़्बात होने चाहिए या होते हैं या नहीं होते। उनका वहाँ यहाँ पर ये कहना है कि उनकी वैल्यूज़ कुछ और हैं और हमारी वैल्यूज़ कुछ और हैं और वो अपनी वैल्यूज़ बदलते नहीं हैं, बल्कि यहाँ हमने ये कई मर्तबा ऐसी बात की कि इन कंट्रीज़ में काफ़ी बड़ी अगर सब नहीं, तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग, ऐसे मुसलमान बसते हैं, जो ये कोशिश करते हैं कि बजाए इसके कि वो उनका कल्चर अडॉप्ट करें, वो कहते हैं, आप हमारा कल्चर अडॉप्ट। सुन रहे हैं आप? जरा सोचिए, यूरोप का एक ऐसा देश जिसने कभी दिल खोलकर मुसलमानों को अपने यहां बसने दिया, उन्हें अच्छी लाइफस्टाइल दी, जॉब्स दिए, लेकिन अब यही देश उन्हीं मुसलमानों से डरा हुआ है। इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ना केवल इटली बल्कि यूरोप में चल रहे इस्लामीकरण और शरिया लॉ की बढ़ती मांग से डरी हुई हैं। वो अपनी सभ्यता और संस्कृति, अपने कल्चर को बचाना चाहती हैं, जिस पर दिन ब दिन इस्लाम खतरा बनकर उस पर बैठ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रही हैं। और मेलोनी जिस खतरे की बात कर रही हैं, उससे केवल इटली नहीं, ब्रिटेन के माथे पर भी पसीना आ रहा है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी अवैध माइग्रेशन को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। और ये हम सब जानते हैं कि अवैध माइग्रेशन किन की हो रही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताता हूं क्यों। अब हमारे खुद के परिवार के लोग हैं, हमारे दूर के परिवार के, निकट के परिवार के लोग, ये अलग अलग जगह जाके सेटल होते हैं। हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, अच्छी बात है, हमें बड़ा गर्व है सब पे, राइट। लेकिन सारे लोग इंडियंस जैसे नहीं होते, सारे लोग इंडियंस जैसे नहीं होते। भारतवासियों की खास 2-3 आदतें हैं। आप कभी भी देखना, किसी भी देश में जो टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 में होंगे, जिन कम्युनिटीज में होंगे, उनमें इंडियंस का नाम होगा। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो हिंदुस्तानी है तो टॉप 2, टॉप 3 में है वो। अमेरिका में तो नंबर 1 पे है। क्यों? एजुकेशन, पहली चीज ईमानदारी और मेहनत, दूसरी चीज संस्कार, तीसरी चीज, और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज घुलने मिलने की आदत। सबके साथ इंटीग्रेट कर जाते हैं, सोसाइटी में इंटीग्रेट कर जाते हैं, कहीं पे भी जाएंगे उनके साथ घुल मिल जाते हैं, राइट। तो ये हिंदुस्तानियों की ताकत है। और आज तक 75 इयर्स में भी मुसलमान जो हैं वो अपनी कोई नेशनल लीडरशिप, कोई नॉन लीडरशिप हो, कोई वाइज लीडरशिप जो नजर आने वाली हो, वो नहीं बना सके। मुसलमानों ने, हिंदुस्तानी मुसलमान ने जब भी लीडर बनाया, मौलवी को बनाया कि स्कूल लेवल पे भी अगर स्कूल के भी कोई रूल्स रेगुलेशन को एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है ना, तो मुसलमान ने कहा कि नहीं, हमारी जो स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट हुई, वो तो बुर्का पहन के इसका क्लासरूम में बैठेगी। यार क्या है ये, क्या कर रहे हो? स्कूल लेवल पे भी आपने अपना फड्डा डालना है, आपने मॉडर्निज्म की तरफ, इंटेग्रेशन की तरफ नहीं आना। अपनी 2 ईंट की मस्जिद जो होती है, जो हम कहते हैं, वो अपने आपने कब तक अलग बनाए रखेंगे? हमें पाकिस्तान को पहले
देखना चाहिए। हमारे अंदर बड़े फ्लॉज हैं, हम बहुत पीछे रह गए हैं। हम जो हैं, हमारा तो अब कोई कंपैरिजन ही नहीं रहा इस रीजन में। हिंदुस्तान तो एक बड़ी पावर है, हम तो, हमारा तो अब अफगानिस्तान से भी हमारा जो है गड़बड़ होने वाली है। तो बात ये है कि हमें ये जो मैं देखता हूँ इधर पाकिस्तान में इंडिया और मोदी को निशाना बनाया जाता है। मैं अपने लिबरल दोस्तों को कहूँगा कि आप मोदी के खिलाफ होकर, मोदी को निशाना बना के आप कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। आप पाकिस्तान इंडिया की नफरत को बढ़ाते हैं। ये हम अगर लिबरल हैं, लेफ्टिस्ट हैं, तो हम तो को एग्जिस्टेंस की तरफ जाएंगे ना, हम पीसफुल रिलेशन की तरफ जाएंगे। हम और मोदी साहब एक इलेक्टेड लीडर हैं, ये बात और वो समझनी इलेक्टेड लीडर चाहिए। है। मैंने अपना ये लिखा था फेसबुक पे, अपना अरबन साहब चंद दिन पहले, कि भाई साहब हमारा दिल करता है कि इंडिया का वजीर आजम पाकिस्तानी चुना करें, तब इनकी हमारी तसल्ली होगी। उसके बगैर तो तसल्ली नहीं होने वाली। आप जिसको को मर्जी बनाएंगे, मोदी कल को नहीं भी रहेगा, डेमोक्रेसी है, कोई और आ जाएगा, तो हमें तो पसंद उसने भी नहीं आना। तो आपको अपना वजीर आजम हमें बनाना पड़ेगा, हमसे। फिर मैंने लिखा कि यार मुझे कोई बात बताओ मोदी साहब की कि उन्होंने कोई एंटी इस्लाम या एंटी मुस्लिम कोई स्टेटमेंट मुझे दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपकी बात को कि वाकई मोदी जो ऐसा है। लो जी, पूरे फेसबुक पे किसी ने उसकी कोई कोटेशन, कोई स्टेटमेंट कोड नहीं की। क्या किया? वही रटा रटाया बकवास जो है, वो बीजेपी ने ये किया, वो गाय का फलां वाकया हुआ था, वो फलां रोड पे, फलां सड़क पे। लो, ये हम रोते हैं इस बात पे कि हिंदू नेशनलिज्म जो है वो इंडिया में राइज हो रहा है। जय हिंद दोस्तों। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस्लामिक कल्चर और यूरोपियन कल्चर आपस में मेल नहीं खाता है। ऐसे में इस्लाम की यूरोप में इसके लिए कोई जगह नहीं है। मेलोनी ने कहा कि इटाली में इस्लाम की कल्चरल केंद्रों को सऊदी अरब की ओर से फंडिंग की जा रही है। यूरोप में जो इस्लामीकरण के प्रोसेस चलाने की कोशिश की जा रही है वो हमारी सिविलाइजेशन के वैल्यू से बहुत दूर है। इटाली पीएम ने इस्लामिक सिविलाइजेशन से यूरोप को दूर रहने की ही बेहतर बताते हुए कहा कि हमारी सिविलाइजेशन के वैल्यू और इस्लामिक वैल्यू के बीच सामंजस्य ही नहीं है, ये दोनों परस्पर विरोधी है। जॉर्जिया मेलोनी की ये टिप्पणी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने यूरोप के कल्चर को अवैध प्रवासियों से खतरा होने की बात कही है। दरअसल पीएम ऋषि सुनक ने अपने हालिया इटाली विजिट पर कहा है कि इलीगल इमिग्रेंट की बढ़ती संख्या से यूरोप के सोसाइटी अस्थिर हो जाएगा। ऐसे में हमें कानूनों को अपडेट करने और इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत की जरूरत है। ऋषि सुनक के बाद जॉर्जिया ने इस्लाम और मुसलमानों के यूरोप आने को लेकर यह बयान दिया है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि इस्लाम दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी धर्म है, फिर भी हमारे कोई इज्जत नहीं, और दूसरी तरफ हिंदू धर्म की सारे फेस्टिवल सारे दुनिया में धूमधाम से मनाई जाती है।